हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एंजल नंबर 69, 96, 696, 969, ये सब नंबर और सिंक्रोनिसिटी जो आपको देखने को मिलता है, तो इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एंजल नंबर एंड यूनिवर्स आपको इसके द्वारा क्या साइन देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? अगर आपको ये सब नंबर, एंजेलिक नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग? एक्चुअल में हम जो टीफ जर्नी में हैं, तो जब हम इस नंबर देखते हैं, इस जर्नी के हर एक पड़ाव पर, हर एक स्टेप में आपको अलग अलग नंबर एंड साइन एंड सिंक्रोनिसिटी देखने को मिलता है। तो इससे आपको पता चलता है कि आप कौन सा स्टेज में हो, या फिर कौन सा स्टेज क्रॉस करने वाले हो, या कौन सा स्टेज आपको क्रॉस करना है, या क्या ब्लॉकेजेस है आपके अंदर, क्या इशू हील करना है आपको, आप कौन सा सिचुएशन से गुज़र रहे हो और क्या आपको करना है। इससे आपको गाइडेंस मिलता है और आप उसके हिसाब से आप आगे बढ़ने लगते हो। बट बिकॉज़ आगे बढ़ने के लिए हमें तो एक गाइडेंस चाहिए, तो ये नंबर हमारा एज ए गाइडेंस हमें गाइड करता है, हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। आपको बस यूनिवर्स तो आपको डायरेक्ट आकर नहीं बताएंगे, तो एंजेलिक नंबर के थ्रू आपको आपसे बात करते हो, तो उस टाइम आपको अगर इस नंबर का मीनिंग नहीं पता होता, तो आपको तुरंत सर्च कर लेना चाहिए, इस बारे में जानकारी लेना चाहिए। तो क्या है एंजेलिक नंबर? अगर 69 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस जर्नी में, तो क्या है, आप इसका मतलब है आपका जो डीएफ एनर्जी है वो इम्बैलेंस होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा 69 दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका जो डीएफ एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। इवन आपके भी जो डीएफ एनर्जी है, आप खुद इम्बैलेंस हो, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आपका जो डीएम है, आपका डीएम, उनका भी डीएफ एनर्जी जो है वो भी इम्बैलेंस है। इस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये और बहुत सारे आपका इश्यूज़ को भी इंडिकेट करता है। लाइक एज ए एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा एंगर इशू से डील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अगर एंगर इशू से डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप गुस्से में रहते हो, या फिर छोटे छोटे बात पर ट्रिगर हो जाते हो, या किसी ने कुछ कह दिया तो आपका मूड ही पूरा बिगड़ जाता है, किसी ने कुछ आपको ट्रिगर कर दिया तो आपका पूरा दिन ही बिगड़ जाता है, या फिर आप खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, कौन क्या कहा था आपको। इस वजह से आपका जो मेंटल पीस है वो जा रहा है, आपका जो अंदर का जो डीएफ एनर्जी है वो जा रहा है, आपके अंदर का जो एक नर्चरिंग, मदरिंग, केयरिंग एंड जो आपका बहुत ज़्यादा एक इंटेलिजेंस, जो एक्टर इंटेलिजेंस जो एक नेचर होता है, वो क्या हो रहा है, मतलब वो इम्बैलेंस हो रहा है। अगर ये इम्बैलेंस होता है, तो आपको ये नंबर तब दिख रहा है, तो आप, इसका मतलब है कि इस चीज़ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, गुस्सा तो आएगा ही, गुस्सा आता भी है, हमें हमारे डीएम के ऊपर ज़्यादा गुस्सा आता है। इस जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा जो गुस्सा आता है वो होता है हमारी डीएम। कभी कभी तो मुझे तो इतना गुस्सा आता था कि मुझे लगता था कि मैं बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे सच में इतना गुस्सा आता था, मुझे तो लगता था कि मैं उन्हें मार के पीट के हॉस्पिटलाइज कर दूँ। मुझे इतना गुस्सा आता था, मतलब एंगर इशू मेरा इतना ज़्यादा होता था, तो मतलब मैं संभाल नहीं पाती थी खुद को, मैं ना परेशान हो जाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा 69 दिखता था, बहुत ज़्यादा 69 दिखता था, मैं परेशान हो जाती थी, मैं टेंशन में पड़ जाती थी, मैं मतलब डिप्रेस्ड हो जाती थी कि मैं एंगर इशू को हील करूँ तो करूँ कैसे। और एंगर इशू मेरे अंदर बहुत था, पहले भी बहुत था, वो दूसरे दूसरे चीज़ों में वो रिफ्लेक्ट करता था। बट
जब इस जर्नी में हम आए तो एंगर इशू मैंने देखा, स्पेशली डीएम के लिए मुझे इतना ट्रिगर होता था, इतना एंगर इशू आता था। तो वही मतलब ऐसे ऐसे काम करते थे, शायद उन्होंने ही मुझे इंडिकेट किया है कि तुम्हारे अंदर एंगर इशू है, इसे हील करने की ज़रूरत है। और टेलीपैथिकली अगर आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो टेलीपैथिकली भी मैसेज मिलता है आपको, शायद मुझे मिलता था। टेलीपैथिकली मेरे डीएम से मुझे ये मैसेज मिलता था कि यू हैव टू हील योर एंगर इशू, यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर इशू। वो हमें बार बार बताता था कि आपको अपने एंगर इशू को हील करने की ज़रूरत है, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है। तो ये होता है एंजल नंबर 69, जो कि इंडिकेट करता है आपका इम्बैलेंस एनर्जी को। आपका डीएफ एनर्जी जब इम्बैलेंस होता है तो 69 आपको बहुत ज़्यादा दिखता है। और अगर आपको 69 और इसके साथ साथ 96 भी दोनों नंबर एक संग दिख रहा है तो ये होता है शिव शक्ति ऊर्जा का बैलेंसिंग। ओके, अगर आपको कोई जगह 69 दिख रहा है एंड नेक्स्ट टाइम ही आपको साइड में 96 दिख रहा है, तो ये दोनों नंबर एक संग दिखने का ये इंडिकेशन है कि आपका जो ये टीएफ जर्नी है ये बैलेंसिंग की तरफ ले जाता है। ये बैलेंस होने का एक इंडिकेट है। इट मीन्स कि 69 मीन्स आप देख रहे हो कि डीएफ एनर्जी एंड 96 मीन्स डीएम एनर्जी। तो डीएफ एंड डीएम एनर्जी जब इक्वल होता है, जब बैलेंस होता है 69 इक्वल टू 96, जब ऐसे आपका एनर्जी बैलेंस होता है तो आपको दोनों एक संग दिखता है। तो इसका मतलब है आपके अंदर का जो डीएफ एनर्जी है उसके साथ साथ आपके अंदर का डीएम एनर्जी दोनों ही बैलेंस हो रहा है या हो चुका है। और ये भी इंडिकेट करता है कि आपका डीएम एंड आपका दोनों का डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस हो रहा है। दोनों का ही इस तरफ अगर बैलेंसिंग आ रहा है तो फिर डीएम एनर्जी में भी बैलेंसिंग आ रहा है। तो इस तरीके से ये इंडिकेट करता है, इसीलिए एक संग दिखता है। और अगर 96 बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब है आपके अंदर जो डीएम एनर्जी है वो एक्टिव हो चुका है या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा 96 दिख रहा है। तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो या हो चुके हो और आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। इसका मतलब आपके अंदर का डीएम एनर्जी है जो वो बैलेंस हो चुका है या हो रहा है, ये इंडिकेट करता है। ये एक अच्छा इंडिकेशन है। और अगर आपको 969 या फिर 696 इस तरीके का अगर आपको नंबर दिखे तो इसका क्या मीनिंग होता है? हाँ, तो फिर 696 या फिर 969 मतलब ये 9 और 6 का गेम जो है ये रिपीटेड आ रहा है। अगर 969 या फिर 696 इस तरीके का मतलब 96 और 69 दोनों मिलाकर ये नंबर आपको जोड़े में दिख रहा है 69 मतलब क्या हुआ 69 प्लस 96, फिर 969 मतलब 96 प्लस 69। ये एक संग अगर आपको नंबर दिख रहा है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि आपका अंदर का डीएम डीएफ एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। आपका जो शिव शक्ति है ये पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। और आप दोनों, आपका डीएम और आप दोनों बहुत जल्द एक होने वाले हो। आप लोगों का डीएम डीएफ एनर्जी एक संग मर्ज होने वाला है। बहुत जल्द आप लोगों का हारमोनियस रीयूनियन में आप लोग आने वाले हो, इसलिए ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर काम कर चुके हो
और आपका अंदर का जो शिव शक्ति ऊर्जा है वो बैलेंस हो चुका है, और आपके अंदर DMDF एनर्जी बैलेंस हो चुका है। तो आप दोनों बहुत ही जल्दी DMDF दोनों ये जो एनर्जी है बहुत ही जल्दी एक संग मर्ज होने वाले हो, और आप लोगों का रीयूनियन बहुत नज़दीक है, बहुत जल्द होने वाला है, यही इंडिकेट करता है। तो अगर आपको लगातार दिख रहा है और आप सोच रहे हो क्यों क्यों इतना हमें ये नंबर इतना क्यों दिख रहा है, तो इसका मीनिंग्स यही होता है। ओके, तो आप देख लेना, आप अपने हिसाब से मैच करो, आप अपने हिसाब से मैच कर लेना, और इस जर्नी में आप कौन सा स्टेज में हो उस हिसाब से आप नंबरिंग का जज करना। ओके, बहुत ज़्यादा आप खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने इश्यूज एंड ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स योर जर्नी, बहुत ज़्यादा आप अपनी जर्नी के प्रति लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, अपने डिवाइन के प्रति, अपने खुद के प्रति, अपने DM के प्रति, अपने सोल के प्रति आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, बहुत ज़्यादा लॉयल हो, और आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप बस लेटे हुए हो, सोए हुए हो और आप नंबर काउंट कर रहे हो, नंबर बस देख ही रहे हो, ये भ्रम होता है। क्या होता है ना, शैतान का एक जाल होता है, ये वही होता है, हमें गलत रास्ते में ले जाता है, और हमें लगता है कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हम तो हमारी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, हम तो सही रास्ते पर हैं। बस अपने नंबर के ऊपर डिपेंड कर लिया कि मैं इस जर्नी में कौन सा स्टेज में हूँ। नॉट डूइंग इनफ इनर वर्क, तो ये नहीं होता है दोस्तों। आप अगर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी सोल ग्रोथ के लिए आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हैं, और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, आप अपने करियर में भी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, मतलब DF एनर्जी जो अपने इनर बैलेंस करता है, अपने घर भी संभालता है, अपने सोल पर्पस भी करते हैं, अपने घर वालों सबकी केयर भी करते हैं, खुद से भी सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके साथ साथ वो अपना प्रोफेशनल बाहर के लाइफ को भी वो संभाल रही होती है। जैसे हमारे घर परिवार में किसको क्या चीज़ ज़रूरत है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक बात में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जिसे कहते हैं, वो हम कर रहे हैं, और हम खुद की भी, हमारी जो ज़रूरत है उसको भी हम मिटा रहे हैं। इसके साथ साथ हम दूसरों को भी ज़रूरत मिटाने के लिए सक्षम हो रहे हैं, या हो चुके या कर रहे हैं उसके लिए, और बाहर हम हमारे सोल पर्पस भी कर रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस है अबाउट आवर करियर, एंड नॉट ओनली सीरियस, वी ऑलरेडी डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क। ओके, तो अगर आप अपना पर्सनल प्लस प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, लॉयल हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, हाँ, तो 24 घंटे में 24 ही घंटा कर रहे हो, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। इसमें से आप रेस्ट भी ले रहे हो, खाना भी खा रहे हो, ओके, किसी से थोड़ा बात भी कर लिए, बट थोड़ा ही, जितना ज़रूरत है उतना ही। ओके, कोई भी चीज़ अति नहीं होनी चाहिए, बस उतना ही, बाकी टाइम, पूरी टाइम आप अपना ग्रोथ के लिए लगा दो, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों में बैलेंसिंग लाओ। ओके, हमारे DM की मेन प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको बता रही हूँ। मेन प्रॉब्लम क्या होता है हमारी DM की, हम हमारी सेल्फ ग्रोथ में ध्यान नहीं देते हैं। हमारा ध्यान, हम जानते हैं हम बहुत काबिल हैं, हम जानते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं आई एम द बेस्ट, हम जानते हैं हमारे अंदर की पावर, हम सब कुछ जानते हैं, बट हम जान के भी अनजान बनते हैं। इसे ही कहते हैं अनअवेकन।
तो हमें जगाया जाता है, हमें हमारी सोल को धक्का मार मार के जगाया जाता है, उठो जागो, क्या कर रही हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, अपना ऊर्जा एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो बेकार की चीज़ों में। तो हम जान के भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं। हमें बस शॉर्टकट पथ चाहिए, हमें हमारी लाइफ क्या एक खुशहाल जीवन चाहिए शुरुआती तौर पर, खुशहाल जीवन चाहिए, हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, अच्छा फैमिली चाहिए, हमारी सुखी संसार हो, और फिर हम अपना लाइफ अच्छी तरीके से, मतलब इस चक्कर में ही हम रहते हैं ना। जैसे कि हमारे 3D के हर एक इंसान सोचते हैं, हम ऐसे ही सोचने में हैबिचुएटेड हैं। दैट्स वाई हम ऐसे सोचते हैं, और दैट्स वाई हम हमारे डीएम के पीछे भागते हैं। वरना हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी है, हम क्या कैपेसिटी कैरी करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। हम वी नो एवरीथिंग अबाउट आवर सेल्फ, ओके। बट हम जान के भी अनजान बनते बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी के रॉन्ग प्रोग्रामिंग। हम मतलब हम हमारे करियर के लिए एक हद तक बहुत कोशिश भी किए थे, उसमें सक्सेस भी हुए थे। बट जब आता है शादी के बारी, जब आता है हमारी मैरिज के टाइमिंग, हम काफ़ी इनफ एजेड होते हैं, इनफ मैच्योर हो जाते हैं फॉर आवर मैरिज, तो हमारे अंदर भी ये चीज़ आ जाता है कि हमारी शादी हो जाए, हमारी एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। और इसी के चक्कर में जब हमारी डीएम हमारी लाइफ में आते हैं, तो हम तो सोने पे सुहागा हो जाते हैं। हमें लगता है कि सच में कितना, मतलब हम तो यही चाहते थे, हम तो इसे ही ढूंढ रहे थे, हम तो इस टाइप की ही सोल को ढूंढ रहे थे। फिर जब पता चलता है ट्विन फ्लेम, तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बट होता क्या है, उस टाइम से हमें इतना खुश होकर डीएम के पीछे नहीं भागना चाहिए। उसी टाइम अगर हम सोच समझ ले कि हमारा जर्नी किस मकसद से है, तभी ये फुलफिल सक्सेसफुल हो पाएगा, और हर एक चीज़ आपका मन मुताबिक होगा। उसी टाइम आपको थाम लेना है और उसका पीछा छोड़ देना है पूरी तरीके से। बिकॉज जिस चीज़ को आप खींच के पकड़ने की कोशिश करोगे, वही आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा, और जाता भी है। ये यूनिवर्सल लॉ है एक तरफ से, और कोई भी इंसान के ऊपर आप हावी होंगे, वो खुद से आपको दूर कर देंगे, जितना भी वो कितना भी आपसे प्यार क्यों ना करें, ओके। तो यही होता है, इम्बैलेंसिंग यहाँ से ही शुरू होता है। मैं आपको बता रही हूँ, शुरू में डीए भी बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करती है, वो भी अपना वर्थ पहचानती है, सब कुछ सही सही होता है। बट जो डीएम को पाके वो जो खोना नहीं है, इस चक्कर में वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं पूरी तरीके से, और डीएम इसका फ़ायदा लेना शुरू कर देते हैं। बिकॉज उन्हें पता चल जाता है कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते। जिस दिन आप उनका केयर करना, उनका साथ देना, उनसे उनका बातें सोचना, और उनका आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड उनके ऊपर थ्रो कर दोगे ना, पागल हो जाएंगे, मतलब सच में पागल हो जाएंगे, सच में पागल हो जाएंगे। एक तो आप जैसा प्यार उन्हें कोई कर नहीं सकता, और दूसरी बात है आपका एनर्जी उनके लिए ऑक्सीजन होता है। अगर आप नहीं रहोगे ना, तो सच में वो पागल हो जाएंगे, वो नहीं जी सकते। आप जितना उनसे दूर भागोगे, उन्हें पता चल जाएगा एनर्जेटिकली, आप उन्हें महसूस हो जाएगा कि आप उनके साथ नहीं रह सकते, बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग एक्शन, या फिर कुछ भी हो, जो भी हो। तो मैं ये इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज हमारी इस जर्नी में ड्राइविंग सीट में हम बैठते हैं, हाँ। तो हमें जानना है गलती करना ही क्यों है, जिससे हमें फिर बाद में पछताना पड़े। और हमारा डीएम तो हमें मिरर करते हैं, उनका एक्चुअल में दोष कुछ नहीं होता है। हम अगर सही टाइम टू टाइम सब कुछ क्लियर कर ले, तो फिर गॉड के ऊपर सरेंडर कर दे, बाकी तो गॉड ही जाने वो क्या करेंगे। बट हमें हमारा कर्म सही तरीके से करना है। क्या है, हम जब उनके पीछे ऑब्सेस्ड होके भागते हैं, तो वो तो हमारा ही सोल है, वो हमें मिरर करते, वो भी थर्ड पार्टी के पीछे भागते।
तो इससे हम और ज़्यादा भागते, हम और ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते, और ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते। ऐसे करते करते हम हमारा पूरा एनर्जी ख़त्म कर देते हैं। तो फिर रियूनियन के लिए, सोल पर्पस के लिए क्या ही एनर्जी बचेगा। तो इसी चक्कर में आपको बहुत सारा नंबर्स भी दिखेंगे, बट आपको यकीन नहीं करना है, उसमें जाना नहीं है, भ्रम में फंसना नहीं है। ओके, सही कोई भी मेंटर से आपको गाइडेंस लेना है, और आप क्या क्या आपको इनर वर्क करना है, इस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या क्या इश्यूज, ब्लॉकेजेस आपको हील करना है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देनी है। मतलब 1 से 2 साल आप पूरी तरीके से खुद को दे दो अपना इनर ग्रोथ के लिए, प्लस आउटर ग्रोथ के लिए पूरी तरीके से आप दे दो खुद को। डीएम को भूल जाओ, उनका कोई फंक्शन नहीं है इसमें। पूरी तरीके से आपने अगर खुद को दे दिया ना, तो फिर आप बैलेंस हो जाओगे, फिर तो आपका बल्ला ही बल्ला। ओके, तो इस चक्कर में मत आओ कि नंबरिंग दिख रहा है बट मैं हार्डवर्क नहीं कर रही हूँ, मैं इम्बैलेंस हूँ, मैं सो के ऐसे लेट के, ऐसे घूम के फिर के मैं नंबर देख रही हूँ, तो सब कुछ हो रहा है, बस थोड़ा सा प्रार्थना कर लिया। आपको शिद्दत से इनर वर्क करने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ आपका प्रोफेशनल लाइफ किस तरीके से ग्रो अप करेगा, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सीरियस होना है आपको अपने लाइफ को लेकर, बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है। और अगर आपने खुद के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होना शुरू कर दिया, इस जर्नी के लिए खुद बहुत ज़्यादा सीरियस होना शुरू कर दिया, डिवाइन के बहुत ज़्यादा करीब आ गए, तो फिर आप इस नंबर एंड सिंक्रोनिसिटी आप दिखते हो। बहुत सारा ये इस टाइप के नंबर, या फिर किसी भी आप कुछ भी सोच रहे हो उसका आंसर आपको दिख गया, मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन में, टीवी में, कहीं भी सुनने में मिल गया, कहाँ कहीं पर साइन बोर्ड में दिख गया, कहीं किताब में दिख गया, तो वो होता है आंसर, वो होता है सही आपका इनर वर्क का रिजल्ट। तो उसके ऊपर बिलीव करना है। आपका इंट्यूशन आपको बता देंगे कि यस, आई एम 100% डेडिकेटेड टुवर्ड्स माई जर्नी, दैट्स वाई आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ आंसर फ्रॉम गॉड। ओके, सो बिलीव इन योर इंट्यूशन, एंड ये इंट्यूशन तब स्ट्रांग होंगे जब आपका इनर वर्क बहुत ज़्यादा शिद्दत से होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। आपका पूरा ध्यान आपका ब्लॉकेजेस एंड इशू हील करने में लगेगा। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। आप, आशा करती हूँ आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी स्मार्ट हो, और काफ़ी आप चार्मिंग भी हो। आप समझ सकते हो, अगर आप एक चोजन वन हो, आप डिवाइन बीइंग हो, आप समझ सकते हो कि आपके लिए सही है क्या गलत है, आपके अंदर से आवाज़ बता देंगी। तो ये नंबर एंड सिंक्रोनिसिटी के ऊपर आपको पूरी तरीके से भरोसा करके जर्नी में चलना नहीं है। आप पूरी तरीके से अपना इनर वर्क, अपना ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हुए अगर चलते चलते आप दिख रहे हो, तो ये होता है आपका साइन, आपके लिए है। तो इसको एज ए गाइडेंस आप ले सकते हो, और इसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, समझा दिया मैंने, आशा करती हूँ आप समझ चुके हो। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड सबसे बड़ा विषय आज आपके लिए ईद मुबारक। और आशा करती हूँ आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा गया। थैंक यू। अल्लाह सबका भला करे, सबका रियूनियन हो जाए, सब अपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल पाए। आज के लिए अल्लाह से मैं यही दुआ करूँगी। थैंक यू दोस्तों, बाय, गॉड ब्लेस यू।